अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऑडिट एविडेंस की बात करेंगे। ऑडिट एविडेंस कब सफिशिएंट होता है और कब नहीं, और ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट कब होता है और कब नहीं। इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑडिट एविडेंस हमें चाहिए ही क्यों। वाई वी नीड ऑडिट एविडेंस। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जिस तरह से अमूमन अदालत में फ़ैसला दिया जाता है, उसी तरीके से एक ऑडिटर भी एविडेंसेस को जमा करते हुए फ़ैसला देता है। अदालत में जब जज अनाउंस करता है अपना फ़ैसला, तो वो कुछ इन अल्फाजों से अनाउंस करता है कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। इसी तरीके से तमाम जो एविडेंसेस ऑडिटर कलेक्ट करता है थ्रू की प्रोसीजर्स जो वो अप्लाई करता है, उसके बाद वो नतीजे पे पहुंचता है और वो अपना ओपिनियन देता है कि हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट के बगैर हैं, वो ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसके लिए एविडेंस होना लाजिम है। ऑडिटर बिना एविडेंस के ओपिनियन नहीं दे सकता। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप अगर ओपिनियन ये दे रहे हैं तो इसके पीछे क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। तो वो ऑडिटर को बतानी पड़ेंगी, तो उसके बाद ही ऑडिटर ओपिनियन देगा। तो हम देखते हैं कि आखिर ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है और ऑडिट एविडेंस कब अप्रोप्रिएट होता है और कब नहीं। तो देखें, ऑडिट एविडेंस तभी अप्रोप्रिएट होता है जब वो एविडेंस उस क्वालिटी का हो कि जिस चीज़ को ऑडिटर प्रूव करना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है, जिस अकाउंट को वेरीफाई करना चाहता है, हेड ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करना चाहता है, उसके लिए वो अप्रोप्रिएट है, वो रेलेवेंट है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे कार की ऑनरशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, मैं जाके जो है वो बाहर देख के आऊँ कि अगर कंपनी के पास गाड़ी खड़ी है तो वो उनकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये जो है ये अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है कि अगर उनकी बालकनी में जो है वो कार खड़ी है तो मैं ये मान लूँ कि उनकी कार है। ऐसा नहीं है। आपको एक एप्रोप्रिएट, एक क्वालिटी वाला एविडेंस चाहिए जिससे ये प्रूव हो जाए कि हाँ, अगर ये कंपनी बैलेंस शीट में ये कह रही है कि हमारे पास ये कार्स मौजूद हैं, वो अपने फिक्स एसेट्स में कार्स को दिखा रही है, तो आपके पास एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए उसको मानने के लिए। और वो एप्रोप्रिएट एविडेंस कौन सा हो सकता है कि वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को दिखाएं आपको और आप उससे प्रूव करें कि इनकी ऑनरशिप में कार्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो एप्रोप्रिएटनेस इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ एविडेंस। कोई एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर आपको कार की एग्जिस्टेंस को मालूम करना है, एग्जिस्टेंस यानी कि कार मौजूद है या नहीं है, यानी कि आपने बुक्स को चेक किया, बुक्स में कार मौजूद है, कंपनी ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास 10 कार्स मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए अप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होगा कि कार्स को आप खुद फिज़िकली जाके, लोकेशन पे जाके, गराज में जाके आप खुद देखें कि जो कार्स कंपनी ने लिखी हुई हैं बैलेंस शीट में वो मौजूद भी हैं या नहीं हैं, या सिर्फ लिखी हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए आप गराज जाएंगे और वहाँ कार्स को देखेंगे। अगर आपको कंप्लीशन ऑफ बुक्स को चेक करना है, कंप्लीशन ऑफ बुक्स का मतलब क्या कि जो चीज़ें कंपनी में पड़ी हुई हैं क्या वो बुक्स में दिखाई हैं या नहीं दिखाई, यानी कि बुक्स कंप्लीट हैं या नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, रैंडमली आप किसी भी कार का कंपनी से पूछ लें कि ये कार है, आप हमें दिखाएं कि ये बुक्स में है या नहीं है। अगर ये कार आपने खड़ी की हुई है तो ये बुक्स में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कंप्लीशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ऑनरशिप का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन देख लेंगे,
ठीक है। इसी तरीके से इन्वेंट्री को अगर आपको वेरीफाई करना है तो इन्वेंट्री वेयर हाउस आपके लिए मौजूद है। आप वहाँ जाएं और आप वहाँ पर इन्वेंट्री को काउंट करें और आप वेरीफाई करें कि जितनी इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री में दिखाई हुई है क्या वो मौजूद भी है या नहीं है। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये एप्रोप्रिएट एविडेंस होता है। आपने अपने खुद काउंट की हुई हैं चीज़ें, आपने खुद अपनी आँखों से चीज़ें देखी हुई हैं, तो ये एप्रोप्रिएट एविडेंस, क्योंकि ये रेलेवेंट अकाउंट को वेरीफाई कर रहे हैं जिसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं सफिशेंट एविडेंस की। देखिए, सफिशेंसी ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, कि एविडेंसेस कितने होने चाहिए कि आप ये वेरीफाई करें कि जी ये चीज़ सही है या नहीं है। अगर मुझे डेटा को वेरीफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए एविडेंसेस जो हैं वो सफिशेंटली रिक्वायर्ड हैं। ये मैटर ऑफ जजमेंट का मामला है। ये ऑडिटर टू ऑडिटर वेरी करेगा। कोई ऑडिटर कहेगा मेरे लिए एक ही एविडेंस काफ़ी है, कोई कहेगा एक नहीं 3-4 होने चाहिए, कोई इतना खड़ूस होगा कि वो कहेगा मुझे तो भाई 5 से भी ज़्यादा एविडेंसेस चाहिए तभी मैं मानूंगा कि आप ही डेटर हो, आपने सही डेटर्स को जो है वो बैलेंस शीट में डाला है। फॉर इंस्टेंस, एक ने कहा कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए डेटर से, उसने कंफर्मेशन लेटर डेटर को भेज दिया। उससे पूछा कि क्या आपने इस कंपनी से उधार पे सेल की हुई है। उस डेटर ने कंफर्मेशन दे दी कि हाँ, मैं ये लिख के देता हूँ कि मैंने इस कंपनी से सेल करी है और मैंने पैसे नहीं दिए, मैं इनका एग्जिस्टेंट डेटर हूँ। एक तो ये एविडेंस हो गया। लेकिन दूसरा ये कह रहा है कि मेरे लिए यही सिर्फ काफ़ी नहीं है, आप मुझे अपने जनरल लेजर भी दिखाएं। कौन सा जनरल लेजर? अकाउंट पेएबल वाला, क्योंकि ऑडिट कंपनी उसके लिए लायबिलिटी है, उनको उसको पे करना है, इसीलिए पेएबल। तो वो कहेगा कि अकाउंट पेएबल मुझे जो है वो जनरल लेजर दिखाएं। उसमें आप दिखाएं कि आपने इस डेट पे आपने परचेज़ की हुई है और आप मुझे वेरीफाई करवा दें। एक और खलूस आएगा, वो कहेगा आप मुझे इनवॉइस भी दिखाएं कि उस कंपनी ने बाकायदा तौर पे आपको सेल करी है या नहीं करी, आपको इनवॉइस भेजी होगी, आप हमें वो भी दिखाएं ताकि वेरीफाई हो कि असल में सेल हुई है या सिर्फ आपने बुक्स ही मेंटेन करे हुई हैं। तो सफिशेंसी ऑफ एविडेंस जो है वो वेरी करेगा ऑडिटर टू ऑडिटर। ये डिपेंड करता है मैटर ऑफ जजमेंट के ऊपर। कोई इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, आपके लिए 4 एविडेंसेस काफ़ी हैं, 1 एविडेंस काफ़ी है, 3 एविडेंसेस काफ़ी है, नहीं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ को आपको वेरीफाई करना है। कहीं कहीं पे एक ही एविडेंस रेलेवेंट भी होता है और सफिशेंट भी होता है, कहीं पर बहुत सारे एविडेंसेस भी मिलके ऑडिटर को सेटिस्फाई नहीं करते। सो सफिशेंसी इज़ ऑल अबाउट द मैटर ऑफ जजमेंट। थैंक यू।